हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का। तो अभी जो गेट 2019 में अभी जस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो EEC जिनका गेट होने वाला है अभी 9th को, उन लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इस लेवल के या फिर इस कंसेप्ट पे बेस्ड या फिर इतनी डिफिकल्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, in series RLC circuit if all component value becomes double then new value of quality factor with respect to old quality factor is। ठीक है, आपसे किसकी बात किया है यहाँ पे? एक सीरीज RLC सर्किट की बात की है। तो यहाँ पे एक सीरीज RLC सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ये सीरीज RLC सर्किट, ये हो गया मेरे पास R, ये L और ये हो गया मेरे पास C। ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई रहेगा AC सप्लाई V और V उसका RMS वैल्यू सप्लाई का और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी। दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C। ठीक है, RLC सर्किट। क्या बोला है यहाँ पे? क्वालिटी फैक्टर, न्यू क्वालिटी फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड क्वालिटी फैक्टर बिकम्स डबल, हाफ, √2 टाइम्स या फिर नो चेंज। तो आपको पता रहना चाहिए कि एक सीरीज RLC नेटवर्क का क्वालिटी फैक्टर कितना होता है? 1/R √1/LC, है ना। अगर Q पैरेलल बोलता तो मैं क्या लिखता इसको? R √C/L। हम जानते हैं Q सीरीज इज इनवर्स टू Q पैरेलल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको बात करनी है सीरीज वाले की। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपका कंपोनेंट है इन सब की वैल्यू को चेंज कर दी गई है, इन सब की वैल्यू को डबल बना दिया गया। मतलब R कितना बन गया मेरे पास? R हो गया 2R, L हो गया 2L, C हो गया 2C। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू डबल हुई है, इंपीडेंस डबल नहीं हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल हुआ, इंडक्टेंस डबल हुआ और कैपेसिटेंस डबल हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि आपका एक्सएल या एक्सी डबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो आपके कंपोनेंट पे बेस्ड होता है, ना कि कंपोनेंट के इंपीडेंस पे बेस्ड होता है। ठीक, हम बात करते हैं अभी Q सीरीज न्यू की। Q सीरीज न्यू, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है अपने पास? Q सीरीज ओल्ड, है ना। तो देखो Q सीरीज न्यू क्या होगा? 1/ रेजिस्टेंस मतलब कितना है यहाँ पे? 2R √2L/2C, ये होगा मेरे पास Q सीरीज न्यू। ठीक है, तो देखो Q सीरीज न्यू इक्वल टू 1/2 इंटू 1/R। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? 1/2R को क्या लिख दिया? 1/2 इंटू 1/R। 2 और 2 यहां से हो गया कैंसल। क्या बचेगा यहाँ पे? केवल L/C बचेगा। तो देखिए Q सीरीज न्यू इक्वल टू 1/2, देखो 1/R √L/C क्या है? Q सीरीज ओल्ड, तो इंटू Q सीरीज ओल्ड। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूं कि न्यू क्वालिटी फैक्टर, इसी इक्वेशन से न्यू क्वालिटी फैक्टर इज हाफ ऑफ ओल्ड क्वालिटी फैक्टर, है ना। Q सीरीज न्यू हाफ ऑफ Q ओल्ड, ये ऐसा ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना। Q सीरीज न्यू इक्वल टू Q सीरीज ओल्ड अपॉन 2। क्लियर? तो अपना आंसर क्या आ गया? क्या पूछा था हमसे? न्यू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिकम्स, तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन से Q सीरीज न्यू अपॉन Q सीरीज ओल्ड इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो बिकम्स हाफ। ठीक है, तो हाफ हो गया अपने लिए करेक्ट आंसर।